राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे पुत्र। गुरुदेव समर्पण ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮਰਪਣ ਕਿਵੇਂ करना। समर्पण की गहराई जैसे एक बीज स्वयं धरती को समर्पित संपूर्ण रूप से होता है। स्वयं का भाव समझिए, है तो वो प्रकृति का हिस्सा। माली जब उसे प्रकृति को सौंपता है तो उसमें अगर 1 पैसे का करोड़वां हिस्सा भी कमी हो बीज में, तो क्या उसकी कीमत अनंत गुना हो सकती है? नहीं। वो संपूर्ण जब समर्पित होता है तो उसकी कीमत अनंत गुना होती है। अब करना कैसे है? हम मनुष्य हैं, तन मन धन तीनों का समर्पण। तन का समर्पण होता है कि आंखें गलत देखेंगी नहीं, कान गलत सुनेंगे नहीं, मुख से कोई गलत शब्द का उच्चारण नहीं होगा, कदम कहीं गलत जाएंगे नहीं, हाथ कोई गलत कार्य करेंगे नहीं। ये तन का समर्पण होता है। पर इंद्रियों के कारण हम इस समर्पण में कमी कर देते हैं। जैसे आँखों के देखने में कमी आई तो उस समय गुरुदेव का दिया हुआ शब्द, उस शब्द से हम आँखों को रोकने का प्रयास करें, भाव को बदल दें। कानों को सुनना पड़ेगा जिस समाज में हम रहते हैं, तो कानों से सुनी हुई बात को हम अंदर ग्रहण न करें। उस समय गुरुदेव के शब्द का ध्यान हमने करना है। ठीक है। ये तो हुआ तन का समर्पण। मन का समर्पण जब हमने देख लिया, जब सुन लिया, उस समय कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर वो एक विचार बना। उस विचार को कंट्रोल करने के लिए बार बार शब्द का उच्चारण, बार बार शब्द का उच्चारण, शब्द का उच्चारण, ताकि हमारा ब्रेन उस विचार को ना पकड़ पाए। ये मन का समर्पण। धन का समर्पण, जो धन हमारे पास आता है वो सभी ग्रंथों का कहना, गुरुजनों का कहना, महापुरुषों का कहना कि दसवंध का दान हमें देना चाहिए। जो परमपिता परमात्मा से हमें सब कुछ मिल रहा है उसमें से हम 10% का दान करें। ये नहीं कि खाली पैसे का ही दान, समय का दान, सेवा का दान, सिमरन, हर एक चीज़। पैसे का दान इसलिए ज़रूरी होता है कि जो आत्माएं इस समय इस धरा पर विचलित हैं, जिन्होंने पिछले जन्मों में अनेकों गलत कार्य किए, इस जन्म में वो अनेकों कष्ट भोग रहे हैं और स्वयं अपने जीवन की दिनचर्या को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। इसीलिए ग्रंथों का, महापुरुषों का कहना है कि आप 10वें हिस्से का दसवंध उन तक पहुँचाएँ ताकि वो इस जन्म में अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकें। जैसे भूखा अगर अन्न के बिना भक्ति करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। अगर उसका परिवार सही ढंग से नहीं चल पा रहा तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा, प्रभु का ध्यान नहीं कर पाएगा, वो अच्छे कर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए दसवंध का दान होता है। ये हुआ धन का समर्पण। जब आप तीनों का समर्पण करने का प्रयास हर पल हर क्षण करेंगे, हर पल हर क्षण का मतलब समझिए कि आप तन भी 24 घंटे एक्टिव रहता है, मन भी 24 घंटे एक्टिव रहता है और धन के साथ भी हम 24 घंटे जुड़े हैं।
तन से कोई गलत कार्य ना हो, इसके लिए अपने आप को अलर्ट रखना। मन से कोई गलत विचार ना हो, इससे अपने आप को अलर्ट रखना। धन किसी गलत ढंग से ना आ जाए, हम किसी गलत कार्य में ना लगा दें, इसके लिए अपने आप को अलर्ट रखना। तब आप पूरे तन्मयता से समर्पण की ओर ऐसे आगे बढ़ेंगे जैसे बार बार हर कदम मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो हम मंजिल के नज़दीक होते हैं। ठीक महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है। जैसे भी हमारे अंदर परमात्मा के जिस भी रूप से प्रेम होता है वो हमारी मर्जी से तो नहीं होता, लेकिन जब हमें कोई कहता है कि आप अलग धर्म से कर रहे हो तो हमें उस चीज़ बात से बहुत गुस्सा आता है, तो उसको हम कैसे काटें? राधे राधे। राधे। सीधी सी बात है कि जो हमारे भीतर प्रेम उत्पन्न होता है किसी भी स्वरूप को लेकर, परमपिता परमात्मा के अनेकों स्वरूप हैं, वो पिछले कर्मों के प्रारब्ध से हमारा प्रेम उत्पन्न होता है। हमारा विश्वास भाव उसके प्रति हमारा जागृत होता है। मन में ये बात लेके आना कि किसी और धर्म, पहले तो हमें ये जानना होगा कि परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं, वो अलग है ही नहीं। अगर हम माने तो वो अलग है, अगर ना माने तो वो अलग तो है नहीं। पर हमारे मानने या ना मानने से उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें बहुत फर्क पड़ेगा। विचार करके देखें, जितना भी आप इस संसार में मनुष्य देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या किसी के 4 पैर, 4 हाथ या 4 आंखें देख पा रहे हैं? नहीं। सब कुछ एक ही समान है। तो हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, उसके रूप अलग हैं। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हों तो चारों को नाम तो एक ही मिलेगा, हाँ जी। पिता का, हाँ जी। पर उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। हाँ जी। तो इसलिए इस बात का मन में भाव लाना कि हमें कोई और कुछ कह रहा है, वो उसकी समझ हो सकती है। अगर हम उसकी समझ के हिसाब से चलेंगे तब तो हमारा दिमाग खराब होगा ही होगा। हमें स्वयं विचार करना होगा कि सत्य क्या है। जो सत्य है हमने उसको पकड़ कर चलना है। आप उस बात को पकड़ कर रखें, आगे वाला एक दिन स्वयं ही समझ आएगा कि सब कुछ एक ही है। ठीक उसी प्रकार आपके समर्पण में गहराई आ जाएगी। राधे राधे, जय श्री राधे।